Hello student, in this video, in this lesson, we have to learn passive voice. In last video, it is second part of passive voice. Second part है ये passive voice का. पहला part आपको देख लेना चाहिए. Part 2, ये part 2 है. इस part 2 में we have to learn passive of present continuous and past continuous. इन दो tenses के पहली वीडियो में हमने सुने थे, पहली वीडियो में हमने सीखे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव. इसमें हम सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू और पास्ट कंटिन्यू के, जिसमें हिंदी में पहचान जो आपने एक्टिव टेंसेस किए थे उसमें आपको पहचान पता होना चाहिए, उसके रूल पता होना चाहिए, वो टेंस अच्छे से आना चाहिए. उसकी पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रही थे. पैसिव वॉइस में कोई भी चेंज नहीं होगा. पहचान के अंदर, हिंदी की पहचान के अंदर कोई चेंज नहीं होगा. मैं खाना खा रहा हूं, ये एक्टिव है. खाना खाया जा रहा है, ये पैसिव. रहा है सेम है, एक्टिव में भी और पैसिव में भी. एक्टिव वो थे जो हमने टेंसेस सीखे थे, जो हमने स्टार्टिंग में टेंसेस किए थे, वो फर्स्ट सेक्शन ए के अंदर वो एक्टिव थे वो टेंसेस. ठीक है जी. तो प्रेजेंट कंटिन्यू, पास्ट कंटिन्यू, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, इनके पैसिव. हमने बेसिकली क्या करना है, कुछ सेंटेंसेस हिंदी में पैसिव होते हैं जिनके पीछे रहा है आता है. सपोज कीजिए, मैं आपको वही बताता हूं. ये है खाना खाया जा रहा है, ये रहा है, ये रहा है, इसके अंदर आया है. ये पैसिव सेंटेंस है. कौन सा सेंटेंस है? पैसिव सेंटेंस है. ये एक्टिव नहीं है, ये पैसिव है. तो लेकिन अगर मैं सेंटेंस कहता हूं मैं खाना खा रहा हूं, अब इसके अंदर रहा है तो आ रहा है, रहा तो है, यहां भी रहा, लेकिन ये एक्टिव है, ये एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है. क्यों है? ये कंडीशंस है जो मैंने बताई थी लास्ट वीडियो में, मैंने बताई थी, जो इस पैसिव वॉइस की जो पहली वीडियो थी उसमें बताया था. ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कंडीशन सेम रहेंगी सभी में, रूल थोड़े से अलग हो जाएंगे टेंसेस के अकॉर्डिंगली. ऑब्जेक्ट जरूर हो, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट है, खाना खाया जा रहा है, या हम कहें खाने को खाया जा रहा है, इसमें खाने वाले का नहीं पता सब्जेक्ट हो या ना हो. ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए. सब्जेक्ट की कोई फिक्र नहीं है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है. हम इसको जोड़ सकते हैं दोबारा से, अगर सब्जेक्ट को जोड़ना है. खाने को मेरे द्वारा, मोहन के द्वारा, सोहन के द्वारा, तुम्हारे द्वारा खाया जा रहा है. मीन सब्जेक्ट दोबारा है जुड़ा हो, ये भी कंडीशन है. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कल मैंने बताया था वीडियो में, को, जिसके साथ, जिस किसी वस्तु के साथ हम को जोड़ देते हैं, को से सेंटेंस बनाते हैं. ठीक है. मींस जो क्रिया है उसके उसका जो, उसकी जो फोर्स है वो उसके ऊपर लगे, ऑब्जेक्ट के ऊपर लगे, उसकी कोई स्थिति चेंज हो, जिसकी स्थिति चेंज होगी वो ऑब्जेक्ट. ठीक है जी. ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ये रूल है पैसिव का, प्रेजेंट कंटिन्यू का पैसिव का. ऑब्जेक्ट आएगा, इज एम आर वोज वर नॉट. हमेशा इज एम आर वोज के बाद जब भी कोई फॉर्म आती है वो आईएनजी फॉर्म आती है, तो पैसिव में बीइंग हो जाएगा. उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी. इसमें एक्स्ट्रा क्या आया है, बस ये समझना कि जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था लास्ट वीडियो में, उसमें और इसमें, इसके रूल में फर्क है कि यहाँ बीइंग आ जाएगा. इज एम आर तो था, थर्ड फॉर्म भी थी, इसके बीच में बॉय में सब कुछ था, लेकिन यहां बीइंग आ गया है. याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको. ठीक है ना. और एक्टिव में क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यू में, पास्ट कंटिन्यू में, एक्टिव में होता है इज एम आर वोज वर, और उसके बाद आईएनजी फॉर्म होती है, जब हमने पढ़ाया था आपको तब. तो इसमें बीइंग आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगी. आपको तभी समझ में आएंगे जिसको वो एक्टिव जो टेंसेस हैं वो अच्छे से आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यू अच्छे से आता है, तभी आप कंपेयर कर पाओगे कि क्या डिफरेंस है इसके अंदर. तो वो टेंसेस अच्छे से आने चाहिए, उनकी पहचान पता नहीं चाहिए. इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट, जैसे खाने को खाया जा रहा है तो पहले आया फूड, द फूड इज, इसके अकॉर्डिंग इज आएगा. यहां ज्यादा होते, प्लूरल होता तो आ रहा था बीइंग ईटन, बीइंग आ गया. उसके बाद थर्ड फॉर्म, जो क्रिया है खाना, वो, ये खाना जो है ये भोजन के लिए है. द फूड इज बीइंग ईटन, मेरे द्वारा, बाय मी.
क्लियर है? जब नेक्स्ट लेसन में उसके बारे में करेंगे कि यहाँ मी क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बाद हम बात में करेंगे। यहाँ ऑब्जेक्टिव केस आता है, इनको हम बताएंगे बाद में, ठीक है? तो आप इस बात समझेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्टिव केस आएगा सब्जेक्ट का। जैसे मी हुआ, मी, यू, देम, ठीक है जी, अस, ये आएंगे इसमें लास्ट में। क्लियर है? तो ऑब्जेक्ट आएगा। फिल्म देखी जा रही है, एक सेंटेंस है, सपोज करो फिल्म देखी जा रही है, फिल्म को देखा जा रहा है, फिल्म इज बीइंग सीन। आप फिर भी ऑब्जेक्ट समझना कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसमें भी मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। सपोज कीजिए कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाने वाला हो गया। ये एक्टिव सेंटेंस मैंने लिया है ऑब्जेक्ट समझाने के लिए आपको। मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, इसमें समझाता हूं मैं, क्योंकि मेन तो आपको जो समझाना है वो ऑब्जेक्ट को ही समझाना है। अगर ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, जैसे हमने सब्जेक्ट आपको नॉन एक्शन जब कराए हैं उसमें समझाया, सब्जेक्ट डूअर होता है, क्रिया को करने वाला होता है, क्रिया है। मान लो कि मैं खाना खा रहा हूं, खा रहा हूं, मैं भोजन खा रहा हूं, खाना खा रहा हूं मीन्स भोजन है, ये भोजन खा रहा हूं, भोजन खा रहा हूं। खाने वाला, मैंने क्रिया की, मैं क्रिया कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, मैं डूअर हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खाने का काम कर रहा हूं। मैं कौन सा काम कर रहा हूं? खाने का काम। और खाने का जो काम है, जो क्रिया है, उसका असर, उसकी जो फोर्स है, खाने की जो मेरी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? भोजन के ऊपर। भोजन की दशा बदल रही है, भोजन बाहर था वो अंदर जा रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट है, खाने को खाया जा रहा है। जो क्रिया की जो फोर्स है, क्रिया की फोर्स किसके ऊपर लग रही है? इसके ऊपर। क्रिया की फोर्स किसकी लग रही है? इस क्रिया करने वाला ये है, क्रिया ये वाला, ये करने वाला है, ये क्रिया है, और इसकी फोर्स यहां लगी, मतलब करने वाले की फोर्स यहां लगी, इसकी स्थिति चेंज हुई, ये बाहर से अंदर गया। अब मान लो कहूं कि दरवाजा, तुम दरवाजा खोल रहे हो, खोलने वाले तुम दरवाजा खोल रहे हो, तुम दरवाजा खोल रहे हो, ये सेंटेंस है। तुम दरवाजा खोल रहे हो, करने वाले तुम, एक्टिव सेंटेंस है दोनों, पैसिव नहीं है। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, ऑब्जेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है जी। तुम दरवाजा खोल रहे हो, अब खोलने का है, ये क्रिया है, ये हो गया सब्जेक्ट करने वाला, खोलने की क्रिया करने वाला। क्रिया का जो प्रभाव है इसके ऊपर पड़ रहा है, दरवाजे के ऊपर पड़ रहा है। दरवाजा चेंज हो रहा है, पहले बंद था, अब खुल गया, फोर्स लगी, बंद था, खुल गया, इसकी दशा चेंज हुई। यह ऑब्जेक्ट जिसकी दशा चेंज होगी, जिस वस्तु की दशा चेंज होगी, वस्तु मींस ऑब्जेक्ट, क्लियर है? लेकिन क्रिया की फोर्स भी लगनी चाहिए उसके ऊपर, क्रिया की फोर्स और उसकी स्थिति चेंज हो। गाना गाया जा रहा है, अब ऑब्जेक्ट को उसमें पैसिव में समझाएंगे आपको। गाना गाया जा रहा है, गाया जा रहा है। द सॉन्ग इज, सिंगुलर में काउंट होगा, द सॉन्ग इज बीइंग संग। अब इसमें देखेंगे, क्रिया है गाना। अब गाना को हमने कहा, गाना एक तो गाना है क्रिया, ये जो गाना मैंने वर्ड यूज किया है इसके लिए है गीत, सॉन्ग, समझना, कंफ्यूज ना हो। क्रिया होती है सिंग, और जो गीत के लिए हम गाना वर्ड यूज करते हैं, गीत के लिए भी यूज करते हैं, उसके लिए होता है सॉन्ग, SONG, सॉन्ग। अब गाने की जो क्रिया है, गाने की जो क्रिया है उसकी फोर्स गाने के ऊपर लगी, जो अंदर था, दिमाग में था, हमने गाना शुरू किया, वो बाहर आया, आप लोगों ने सुना, तो मेरे द्वारा
अगर मैं कहूं द्वारा जोड़े, मेरे द्वारा गाना गाया जाए, मैं तो हो गया ऑब्जेक्ट, नहीं मैं तो हो गया सब्जेक्ट, गाने वाला, मैं तो हो गया गाने वाला, मेरे द्वारा गाना गाया जा रहा है, गाने को अंदर से दिमाग से बाहर निकाला, मुंह से बाहर निकाला जा रहा है, वो गाने की स्थिति चेंज हुई, यहां से वो बाहर आ गया। क्लियर है जी, आप समझेंगे ये। तो ऑब्जेक्ट ये समझें कि कोई वस्तु जिसके ऊपर क्रिया की फोर्स लगे, कोई वस्तु जिसके ऊपर क्रिया की फोर्स लगे वो ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर है जी, खाना खाया जा रहा है, फिल्म देखी जा रही है, काम किया जा रहा है, मोबाइल को चलाया जा रहा है, सारे मोबाइल चलाया जा रहा है, मोबाइल को चलाया जा रहा है, दैट्स इट सेम। ठीक है जी, क्वेश्चन इसमें क्या बनेंगे, जब आप इसमें प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको कर पाओगे। काफी सारे सेंटेंस बनाए, आप गलतियां करोगे, अपने टीचर से पूछें कि कहाँ मेरी गलती हुई है। जब आप कोई एक्टिव सेंटेंस बना दोगे, कोई आप पैसिव बनाओगे, कहीं पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। मेन चीज यही है कि आपको प्रैक्टिस किए बगैर ये नहीं आ सकते, आपने प्रैक्टिस करनी है। रूल तो आसान है, वही इज एम आर वोज वर, ऐसे ही एक्टिव में होता था रूल। इज एम आर पहले आते थे जब क्या शुरू होगा, क्या फिल्म देखी जा रही है, जिसमें क्या आगे आएगा, नॉट, और फिर उसके बाद बीइंग। हमेशा यहां सब्जेक्ट होता था, उसमें यहां ऑब्जेक्ट होता, इसके बाद नोट आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, और फिर बाय सब्जेक्ट। क्या फिल्म देखी जा रही है, अब बात क्या है, मेरी बात समझना, मैं तो अपनी तरफ से सेंटेंस बता रहा हूं आपको। अब वीडियो में यही एक प्रॉब्लम होती है कि आपके जो क्वेश्चन अभी माइंड में आ रहे होंगे, कुछ आपके दिमाग में होगा, वो नहीं आ पा रहा, फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। तो आपने जो भी क्वेरीज हो अपने टीचर से आप सोल्व कर सकते हैं। क्या फिल्म देखी जा रही है, क्या फिल्म देखी जा रही है, तो क्या यहां से शुरू होगा, इज द फिल्म बीइंग सीन। रूल वही है, रूल में कोई नहीं है चेंज, इज द फिल्म बीइंग सीन। रूल आसान होता है, मैं वही कह रहा हूं, पैसिव के रूल मुश्किल नहीं है, याद करने में तो आसान है। रहा रहे में इज एम आर वोज वर आता है, बीइंग आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ये तो होता ही है, आप ये समझेंगे। नेक्स्ट, चलो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा आपको कि क्या होता है। इज द फिल्म बीइंग सीन, क्यों खेला जा रहा है, देखिए क्यों, मेरे चलो दिमाग से सेंटेंस आ गया, क्यों खेला जा रहा है। मान लो हमने ये सेंटेंस बनाया, ये रॉन्ग सेंटेंस है, मेरे दिमाग में ये निकला सेंटेंस, तो मैं बता रहा हूं क्यों खेला जा रहा है। अब इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आप सोचेंगे इस सेंटेंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, खेलना क्रिया है और ऑब्जेक्ट चाहिए, पैसिव के लिए ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ये सेंटेंस नहीं बनेगा। अब ये कैसे ट्रांसलेट होगा, अगर हम इसमें से अलग कर दें, करना को अलग और खेल को अलग, तब बनेगा। करना को हमने कर दिया क्रिया और खेल को कर दिया ऑब्जेक्ट, तब तो बन जाएगा द गेम इज बीइंग प्लेड, द गेम इज बीइंग प्लेड हो सकता है, द गेम इज बीइंग डन, द गेम इज बीइंग डन, द गेम इज बीइंग प्लेड। खेल को फिर सेंटेंस कैसे बनेगा, खेल को खेला जा रहा है, खेल अलग कर दिया हमने, खेल अलग कर दिया और वो क्रिया को अलग कर दिया, फिर उसको हमने कर दिया गेम। दो चीजें हो गई, अब एक तो गेम हो गया, गेम कोई वर्ब नहीं होती, गेम, ये तो हो गया खेल, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और खेलना ये क्रिया होती है। क्रिया वो होती है जिसमें काम का करना या होना पाया जाए, क्रिया करना। ये गेम कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्रिया नहीं है, गेम इज बीइंग प्लेड तो बनेगा। अगर मैं सीधा सीधा क्यों खेला जा रहा है, तो खेला क्यों जा रहा है, तो खेल को और खेलना को अलग अलग करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। आई थिंक यू मे हैव अंडरस्टूड। और किसी को कोई भी क्वेरी होगी, कुछ भी होगा, आप पूछ सकते हैं अपनी क्लास में, ठीक है, टीचर से आप संपर्क कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट योर टीचर्स and they will solve your queries. Okay, that's it about past continue, past present continue, past continue, passive is part 2 के अंदर, ठीक है जी, that's it.